भावी अध्यापकों को मेरा नमस्कार। पहले के 2 वीडियो में हमने स्वर के जो है भेद पढ़े। आज हम व्यंजन और व्यंजन के भेद पढ़ेंगे। तो व्यंजन होते क्या हैं देखिए। व्यंजन की परिभाषा, जिन ध्वनियों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है और उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु स्वर तंत्र में अवरोध के साथ बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन ध्वनियाँ कहते हैं। जिनका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, लेकिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। और जो स्वर तंत्र से जो वायु निकलती है वो अवरोध के साथ बाहर निकलती है। स्वरों में तो वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती थी, व्यंजन में अवरोध के साथ रुकावट होती है बीच में। ठीक है, जो वायु जब बाहर निकलती है तो बीच में क्या आती है, रुकावट आती है व्यंजन बोलते समय। ठीक है, जैसे देखिए व्यंजन कौन कौन से हैं, कैसे लेकर और है तक। ये कितने हैं, 33 व्यंजन। ठीक है, इनके अलावा हिंदी के अपने व्यंजन है। हिंदी में जो 6 हैं, ये ड ढ, नीचे बिंदी वाला ड, और नह मह रह लह, ये जो व्यंजन है ये हिंदी के अपने 6 व्यंजन हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्रहित व्यंजन है। ग्रहित यानी ग्रहण किए हुए, ग्रहित ग्रहण किए हुए यानी दूसरी भाषाओं से ग्रहण किए हुए जो है व्यंजन है। ये क ख ग ज फ और ब हैं, जिनके नीचे बिंदी लगी, जिसको नुक्ता बोलते हैं। तो ये नुक्ता वाले 6 व्यंजन हैं जो ग्रहित हैं, दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं। इसके अलावा ये जो 6 त्र गे और श्र है, ये संयुक्ताक्षर हैं। अक्षर बोल संयुक्ताक्षर, इन्हीं वर्णों को मिलाकर के क्या बनते हैं, अक्षर। तो ये संयुक्ताक्षर होते हैं। ठीक है, 6 त्र गे और श्र क्यों है, क्योंकि इनमें वर्ण मिलाकर के जो है बनाए गए हैं। देखिए कौन कौन से वर्ण किस में बनाए गए हैं, इसमें एक प्रश्न बन सकता है। तो 6 छत्रीय जो अपना वर्ण है ये क प्लस स से मिलकर के बना है। क प्लस स से मिलकर के क्या बना है, 6 छत्रीय। त्र त्रिशूल त प्लस र से मिलकर बना है। और ग ज्ञानी ज प्लस य से मिलकर बना है। और श्र स प्लस र से मिलकर बना है। ठीक, इन्हें क्या बोलते हैं, संयुक्ताक्षर। तो ये क्या है, संयुक्ताक्षर हैं। अब देखिए व्यंजनों का जो है भेद कैसे करेंगे हम। तो हम एक चार्ट बनाते हैं व्यंजनों का भेद का, जो एक ही चार्ट में हमें सारे भेद याद हो जाएंगे आसानी से। देखिए हमने ये चार्ट बना रखा है व्यंजन के भेद। इसके जो 2 प्रमुख भेद हैं और उन 2 प्रमुख भेदों के जो है और अलग अलग भेद हैं, जो हमने इस चार्ट के माध्यम से दर्शाएंगे सब। देख, ठीक है, तो अब आप भी देख लें और अपना ये चार्ट तैयार कर लें। तो व्यंजनों के 2 प्रमुख भेद कौन से हैं, वह है, पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, और दूसरा है प्रियतन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा प्रियतन के आधार पर। अब उच्चारण स्थान के आधार पर जो वर्णों का व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं तो इसके 8 भेद हैं। कौन कौन से 8 भेद हैं, कोमल तालव्य, तालव्य, तालुवत्स्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, वर्तस्य, ओष्ठ और दंतोष्ठ। ये 8 भेद हैं। किसके आधार पर हैं ये, उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भेद हैं, 8। कौन कौन से 8 भेद हैं, कोमल तालव, तालवर्त्स्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, वर्तस्य, ओष्ठ और दंतोष्ठ। ठीक है, अब दूसरा है प्रियतन के आधार पर। तो प्रियतन के आधार पर 3 भेद है। ठीक है, प्रियतन के आधार पर कितने भेद हैं, 3। उच्चारण के आधार पर कितने थे, 8। प्रियतन के आधार पर कितने, 3।
तो 3 कौन कौन से हैं? पहला है स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर, जब आप बोलते हैं तो स्वर तंत्र में जो कंपन होता है उसके आधार पर। दूसरा है श्वास वायु की मात्रा के आधार पर। और तीसरा है जिह्वा तथा अन्य अवयवों के द्वारा जो है प्रयत्न के आधार पर। तो स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर, जिह्वा तथा अन्य अवयवों के द्वारा प्रयत्न के आधार पर। तो ये 3 हो गए। अब इन तीनों के भी भेद हैं। जो स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर है, इसके आधार पर 2 भेद हैं। कौन कौन से? सघोष और अघोष। स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर सघोष अघोष। अब श्वास वायु के आधार पर भी 2 भेद हैं। कौन कौन से? अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण। और जिह्वा तथा अन्य अवयवों के आधार पर जो इसके 10 भेद हैं, जो इस प्रकार हैं। देखिए, पहला है स्पर्श, दूसरा है स्पर्श संघर्षी, नासिक, उत्क्षिप्त, ताड़नजात, उत्क्षिप्त या ताड़नजात। 5वां है लुंठित या कंपित। 6ठा है इष्ट स्पर्श या अर्धस्वर या अंतस्थ जिसे बोलते हैं। 7वां है पार्श्विक, 8वां संघर्षी, 9वां संयुक्ताक्षर और 10वां अयोगवाह है। ठीक है, तो इसके कितने भेद हैं? 10 भेद हैं। किसके आधार पर हैं? जिह्वा की स्थिति या अन्य अवयवों के आधार पर। कितने भेद हैं? 10। स्पर्श, स्पर्श संघर्षी, नासिक के, उत्क्षिप्त या ताड़नजात, लुंठित या कंपित, इष्ट स्पर्श या अर्धस्वर या अंतस्थ, पार्श्विक, संघर्षी, संयुक्ताक्षर और अयोगवाह। तो ये जो है हमने किए, आगे कल बताएंगे। थैंक यू।